अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल के साथ मैं आपका भाई मैं अजीज आज एक बार फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे RIR मुर्गी का और एस्ट्रोलॉब मुर्गी का। इसकी मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा, चूजे से लेकर बड़े होने तक और कितने साल तक ये जिंदा रहती है, इनकी खुराक का क्या तरीकाकार होता है, इनको कौन सी फीड देनी होती है, किस तरह इनकी प्रोटोकॉल करनी होती है। दोनों ही ब्रीड्स मैंने रखी हैं और दोनों ही जबरदस्त ब्रीड्स हैं, लेकिन लास्ट में आपको अपनी रिकमेंडेशन दूंगा जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी मुर्गी को रखा और मुझे कौन सी जो ब्रीड है उससे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और उसके क्या क्या फ़ायदे मुझे मिले। तो आज मैं आपको इन दोनों ब्रीड्स की मुकम्मल मालूमात दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं पहले से आपसे माजरत खाऊँ, लेकिन वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको A to Z और अलिफ से लेके ये तक मुकम्मल मालूमात दूंगा जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो जो कि मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, नंबर 1 पे RIR है, नंबर 2 पे एस्ट्रोलॉब है। दोनों मुर्गियों की आपको मैंने ये बतानी है कि दोनों मुर्गियां जो हैं वो कैसी हैं। तो सबसे पहले इसके चूजे से स्टार्ट करेंगे और फिर अंडे तक जाएंगे कि जो मुर्गी अंडा देती है कितने अरसे में देती है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो RIR का चूजा होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हल्का भूरे रंग का, पीले रंग का होता है, ज्यादा डार्क कलर नहीं होता। वक्त के साथ साथ इसके ऊपर डार्क कलर आते रहते हैं। नंबर 2 पे आपको मैं एस्ट्रोलॉब का चूजा दिखाता हूं। यहाँ पे आपको नजर आएगा नीचे से हल्का येलो होता है और ऊपर से ब्लैक होता है। मार्केट में अक्सर इसका धोखा चल रहा होता है। लोग क्या करते हैं, आपको फुल ही आम जो ब्लैक मुर्गी होती है उसी का चूजा बेच रहे होते हैं और आप भी बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। जब वो बड़ा होता है 8-9 महीने बाद, तो फिर जब वो अंडे वगैरह नहीं देता तो फिर आपको पता लगता है कि एस्ट्रोलॉब कैसा होता है, वो किस तरह के देते हो। अक्सर लोगों का दिल खफा हो जाता है और वो एस्ट्रोलॉब से उनका दिल भर जाता है, कहते हैं ये एस्ट्रोलॉब नहीं ये फ्लॉप है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो एस्ट्रोलॉब की चूजे की पहचान होती है, एस्ट्रोलॉब मुकम्मल ब्लैक कलर का होता है और उसके जो पाँव के नाखून होते हैं वो थोड़े थोड़े वाइट होते हैं, और मुर्गी की भी यही पहचान होती है, वो बाकी फुल ब्लैक होती है और उसके जो पाँव के नाखून होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं या पिंक कलर के होते हैं। तो ये पहला आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अंडा अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि RIR को जो अंडा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं होता। और जो आपकी ब्लैक एस्ट्रोलॉब होती है उसका हल्का क्रीम कलर का या लाइट ब्राउन कलर का अंडा होता है। 2 कलर इसमें होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफ वाइट यानी कि थोड़ा सा डार्क कलर का अंडा होता है। तो अंडा भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि अंडा किस तरह का होता है। अब मैं इनके जो चूज़ों की प्रोटोकॉल है वो आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि RIR का और एस्ट्रोलॉब का जो चूज़ा होता है इसकी प्रोटोकॉल तकरीबन सेम ही होती है। इसको आपने कम से कम 2 महीने 60 से 50 दिन, इस बात को आपने याद रखना है, 60 से 50 दिन तक आपने इनको पिंजरे में रखना होता है। इनकी प्रोटोकॉल का तरीका यही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दोनों जो चूज़े हैं, इसकी जो RIR है अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको आपने 50 से 60 दिन तक पिंजरे में केज में रखना होता है। और इनको जो वैक्सीनेशंस करते हैं वो मैं इधर आपको एक पेज दिखा दूंगा, दोनों की सेम ही वैक्सीनेशन होती है। ये पेज मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में दिखाया है और अगेन आज फिर मैं आपको ये पेज इधर दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। ये इसकी प्रोटोकॉल होती है। एक दफ़ा आप 35 डेज़ तक कर लें, फिर उसके बाद हर 35 डेज़ के बाद जो लास्ट वाली है वो आपने करनी होती है। लेकिन उस वक्त तक मुर्गियों का इम्यून इतना ज़्यादा बूस्ट हो चुका होता है, फिर बाद में अगर आप ना भी करें, देसी टोटका भी लगाएं, तो आपकी जो है मुर्गियाँ वो मरती नहीं हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये 60 दिन के बाद आप चूजे की खुराक को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन तक आपने इसको फीड पे ही रखना होता है। पहले आपने प्री स्टार्टेड फीड देनी होती है जिसमें 3 नंबर फीड भी होती है और 14 PS भी होती है। क्योंकि मैंने खुद हमेशा जब भी चूजों को पाला है तो स्टार्ट में मैं 3 नंबर फीड देता हूँ 14 दिन तक, या 15 दिन तक मैं 14 नंबर फीड देता हूँ। उसके बाद 11 नंबर फीड जो है वो यूज कराता हूँ। कुछ लोग 14 PS भी यूज करते हैं, लेकिन मैं 11 नंबर पे ही पालता हूँ। अब बात आएगी मौसम के ऊपर।
तो दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शदीद गर्मी के मौसम में RIR का चूज़ा हो या एस्ट्रोलॉब का चूज़ा हो, दोनों का ही मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो बज़ाते खुद नोट किया है, तो ये जो एस्ट्रोलॉब का चूज़ा है वो बआसानी पल जाता है RIR की निस्बत, क्योंकि RIR अपनी जिस्म में बड़ा होने की वजह से बहुत जल्दी मर जाता है और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देता है। तो यहाँ पर मैं RIR को दूंगा ये और एस्ट्रोलॉब को दूंगा ज़बरदस्त। तो ये था मेरा दूसरा। अब आएगी सफाई की बात। तो जो एस्ट्रोलॉब है दोस्तों, वो सफ़ा जगह को ही मांगता है, और अगर ज़रा सा भी गंदगी होगी या कुछ होगा तो चूज़ों को बुखार हो जाएगा, या जगह थोड़ी सी भी नम होगी, गीली होगी, या गर्मी में आपने इनके लिए कूलर चलाया तो कूलर की नमी से, जैसे कि सावन का मौसम आता है, उसकी ठंडी रातों में जब इसको बुखार होगा तो उस टाइम पे इसका मोटिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि चूज़ा बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉब को मैं दूंगा थम्स डाउन। लेकिन RIR जो सा है वो उसको आप नमी वाली जगह पे भी रखें या जैसी गंदी जगह पे भी रखें, लेकिन RIR यहाँ पर अपने आप को सख्त ब्रीड होने की वजह से बचा लेती है, तो RIR को यहाँ पे मैं दूंगा थम्स अप। तो दोस्तों ये था इनका जो चिक लेवल के होने का। तो जब ये 4 महीने से ऊपर हो जाती हैं तो इनका इम्यून काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो शदीद गर्मी होती है, शदीद गर्मी में जो RIR है वो बिल्कुल, चाहे छोटी मुर्गी हो चाहे बड़ी मुर्गी हो, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के माहौल में तो तकरीबन बिल्कुल ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप बीच में कोई क्रॉस करके इसकी अगर आप कमर्शियल ब्रीड बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो अंडे की साइज़ की बात करूँ तो इसकी जो मुर्गी स्टार्टर अंडा देती है वो तकरीबन 40 से 45 ग्राम का होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉब की जो मुर्गी अंडा देती है वो 35 से 40 ग्राम के लगभग होता है। लेकिन अंडा एस्ट्रोलॉब का सबसे ज़्यादा आता है RIR की निस्बत। थोड़ा ही से दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि RIR की जो मुर्गी है वो तकरीबन हफ्ते में 6 से 5 अंडे ये भी दे देती है, लेकिन अक्सर ये मिस करती है, 4 पे भी चली जाती है RIR की। लेकिन एस्ट्रोलॉब की 5 से लेके 6 तक अंडा लाजमी देती है और अपने अंडे की रेशियो को नहीं गिराती। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, जो चूज़े आपने अच्छी तरीके से फीड में पाले होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सोयाबीन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि फीड का ही सहारा लेते हैं। लेकिन फीड के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से जो एस्ट्रोलॉब है उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉब की जो मुर्गी है वो तकरीबन 80 से 90 ग्राम या 100 ग्राम तक भी अक्सर ले जाती है, और 100 ग्राम खाने के बाद ही आपको अंडा देती है। और RIR का भी इसी तरह होता है, क्योंकि इन दोनों मुर्गियों का जो वज़न होता है, औसत वज़न जो RIR होती है उस किलो 400 ग्राम के करीब करीब चला जाता है, और एस्ट्रोलॉब का 2 किलो 2.5 किलो या 2 किलो 800 ग्राम तक तकरीबन वज़न चला जाता है 6 से 7 महीने पे। और ये मैं बताते चलूँ कि इन दोनों मुर्गियों को पालने पे जो आपकी फीड का इंटेक आएगा, यानी अंडे तक पहुँचाने में, ये वाली मुर्गी भी जो है 5.5 महीने से लेके 6 महीने के दौरान अंडा देना शुरू करती है, और एस्ट्रोलॉब भी 5.5 महीने से लेके 6 महीने के दौरान अंडा देना शुरू कर देती है। लेकिन एस्ट्रोलॉब में अक्सर मैंने देखा है कि कुछ मुर्गियां 4.5 महीने में ही अंडा देना शुरू कर देती हैं। स्टार्टर अंडा होता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अंडे में ये बहुत ज़्यादा अंडे की एक मशीन है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता चलूँ, इन दोनों में जो कलर्स हैं, वो जो RIR का होता है थोड़ा सा जो है कि रेडिश ब्राउन कलर का भी होता है, और इसमें हल्का कलर भी होता है, जैसे कि लेमन ब्राउन मुर्गी होती है उस तरह का कलर भी इसमें आता है, लेकिन उसमें वाइट बहुत ज़्यादा कम होता है। और एस्ट्रोलॉब में मुख्तलिफ कलर आते हैं, इसमें ब्लैक कलर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये जो ब्रीड है ये मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो इलाका है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ये भी ठंडे इलाके की है। और अमेरिका RIR जो ब्रीड है दोस्तों, ये रोड आइलैंड रेड के नाम से मशहूर है, और ये अमेरिकन ब्रीड है। और जबकि जो एस्ट्रोलॉब है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, और ऑस्ट्रेलिया की वो हेरिटेज ब्रीड है, उनकी कौमी ब्रीड है, उनकी कौमी मुर्गी है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर तजर्बे किए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुर्गी है। मैंने खुद इसको रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का ही। दोनों को यहाँ पे मैं 10 ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अमेरिका का मौसम ठंडा होने की वजह से, गर्मी कम होने की वजह से, ये जो मुर्गी है इम्पोर्टेड मुर्गी, जब आप पाकिस्तान में लाते हैं तो सर्दी में तो ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मी में इसका जो
हालात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुंह खोल के पेंटिंग करना, कमज़ोरी होना, पानी की कमी होना, दस्त लग जाना, ये बीमारियां इसमें आम हो जाती हैं। और दूसरा, इन दोनों ही ब्रीड्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि गर्मी में ये वाली ब्रीड जो है ऑस्ट्रेलोप, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अंडे देना थोड़ा कम कर देती है लेकिन मरती नहीं है, अपने आप को बचाती रहती है। अब प्रॉब्लम्स बताऊं कि दोनों ही मुर्गियों को पाकिस्तान में गीले केजेस या गीले पिंजरे होने की वजह से जुएं पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों मुर्गियां सोकड़े का शिकार या कमजोरी का शिकार रहती हैं। और अक्सर इनकी अंडों की जो कमी होती है या अंडे कम करने की वजह होती है, ये जुओं की वजह से ही, या इनके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की जो लीस पड़ जाती हैं, जुएं पड़ जाती हैं, फिस्सू पड़ जाते हैं, उसकी वजह से ही कम हो जाता है। तो इन दोनों ब्रीड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके चूज़े को 2 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देनी पड़ती है और बाहर खुले में नहीं छोड़ना पड़ता। बंद जगह पे इनको रखना होता है और मुसलसल फीड पे इनको बड़ा करना होता है ताकि आगे चल के ये अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। अब इनकी औसत उम्र के बारे में आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये जो RIR है ये 6 से 7 साल तक मैक्सिमम ज़िंदा रहती है, लेकिन अक्सर मैंने आपको बताया है बालों की वजह से जो उनको जुएँ लीकें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत जल्दी मर जाती हैं। और अगर हल्की सी ये मुर्गी अगर बीमार हो जाए या बारिश के नीचे आ जाए तो तब भी अपने बुखार के साथ लड़ नहीं सकती, और बुखार की वजह से ये वाली मुर्गी के जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑस्ट्रेलोप की इसकी निस्बत कम है। तो मार्केट में आपको बहुत सी तरह की मिलेंगी जिसमें हेरिटेज भी होती हैं। हेरिटेज ब्रीड दोनों में ही मिल जाएगी और कमर्शियल भी दोनों में मिल जाएगी। तो मैंने कमर्शियल भी रखी हुई हैं और हेरिटेज भी रखी हुई हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने इन दोनों मुर्गियों के चूज़े निकालने हों तो चूज़े निकालने के लिए आपको मुर्गों को साथ छोड़ना पड़ेगा। मुर्गों का औसत वज़न जो है इसमें जो RIR में है 3.5 किलो से लेके 4 किलो से थोड़ा सा कम, 100 ग्राम 150 ग्राम कम तक होता है, जबकि ऑस्ट्रेलोप में जो मुर्गी होती है 3.5 किलो तक चली जाती है और मुर्गा 4 साढ़े 4 किलो तक मैक्सिमम चला जाता है अपनी लॉन्ग हाइट होने की वजह से। आप दोनों ब्रीड्स के बारे में बताऊं कि जो RIR मुर्गी है, आप गोल्डन मिस्री के साथ भी इसको छोड़ सकते हैं और भी ब्रीड्स के साथ आप इसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली उनके साथ गुजारा कर लेती हैं, लेकिन मुर्गे इनके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जो बाकी मुर्गों के साथ अक्सर लड़ते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलोप में ये सारी हरकतें नहीं होती। ऑस्ट्रेलोप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीले होते हैं। अगर आप इनको दूसरी मुर्गियों के साथ छोड़ेंगे तो ये खाना पीना जो है कि बिल्कुल ही कम कर देंगे और खाने पीने में शर्म करना शुरू हो जाएंगे, और दूसरे मुर्गे इनको मारेंगे भी तो ये उनको आगे से कोई रिप्लाई नहीं देने वाले, ये खामोशी से साइड पे डर के बैठ जाने वाले मुर्गे और मुर्गियां होते हैं। और ये आपसे भी बहुत ज़्यादा डरेंगे, इतने ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते और अकेले में रहने के आदी होते हैं। तो खूबसूरती की बात करें तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये रेड कलर की, ब्राउन कलर की मुर्गी होती है RIR, और जो ऑस्ट्रेलोप होती है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। जब आप धूप में इनको निकालते हैं तो दोनों ही मुर्गियों के जो पर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग देते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन दोनों मुर्गियों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छी मुर्गी मुझे बज़ाते खुद लगी है, देखने में, खूबसूरती में मुझे RIR बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन जबकि ये जो ऑस्ट्रेलोप मुर्गी है ये मैंने खुद पाली हुई है, तो जो अंडों की हिसाब से या वज़न के हिसाब से बात करूँ तो ऑस्ट्रेलोप जो है यहाँ पर मेरा दिल निकाल के ले गई। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप RIR में से या ऑस्ट्रेलोप में से कौन सी मुर्गी रखना चाहते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको रिव्यू का बता दिया था कि मैंने कौन सी ज़्यादा अच्छी मुर्गी को रिकमेंड किया है, तो मैं ऑस्ट्रेलोप को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने अंडे खाने हैं या अंडों की सेल करनी है तो ऑस्ट्रेलोप सबसे बेहतरीन मुर्गी है। तो अगर आपने अंडों का कारोबार इसमें करना है तो आपने मुर्गों को कम करना है, लेकिन अगर आपने ब्रीड्स का कारोबार करना है तो एक ऑस्ट्रेलोप 6 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है, जबकि RIR जो सा है वो 5 से 4 मुर्गियों के साथ बहुत अच्छा क्रॉस कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको समझ आ गई होगी, आपको इस दोनों का कंपैरिजन भी समझ आ गया होगा, क्या इनमें प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी, और आपने इनको कैसे रखना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ही आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।